देखिए, ये जो है इकाई नंबर 3 घनमूल और अभ्यास है 3C। इससे पहले जो है 3A और 3B के हर प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्ट नंबर 12 है, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो घनमूल ज्ञात करने का बस एक ही तरीका है जिसको हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या किया है कि ये साधारण भिन्न में दिया है, यह भी साधारण भिन्न में है और यह भी साधारण भिन्न में है और ये मिश्र में है, यह भी मिश्र में है और यह भी मिश्र में है। तो इसका हमें जब घनमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए ये तो साधारण भिन्न में है, तो इसको करणी में लिखेंगे और इसका अंश का खंड करेंगे और हर का खंड करेंगे। तो जो अंश का खंड करने पर आएगा उसे अंश में लिखेंगे और जो हर का खंड करने पर आएगा उसे हर में लिखेंगे। और समान संख्या 3 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे और प्रत्येक समूह में से एक संख्या निकालेंगे। यदि अंश में से निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे अंश में, और यदि हर में से निकालेंगे तो हर में रखेंगे। लेकिन जो यह मिश्र में दिया गया है उसे भी हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे तब उसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए, इसमें का प्रश्न संख्या 1 मैं बना रहा हूं। जो यह प्रश्न संख्या 1 है, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल, और पहले का हल मैं लिख रहा हूं। तो जो पहला यह सवाल है, यह पहला सवाल है आपका 729 बटा में 1331। सही है, घनमूल निकालना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख दे रहा हूं ताकि एक साथ आपको बातें समझ में आ जाए। देखिए 2 नंबर क्या होगा, तो ऐसे करेंगे। और दूसरा क्या है, तो 512। चलिए एक एक हल करते हैं, ठीक है ना। 512 है, तो देखिए 729 बटा में 1331, तो इसका घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर करणी बनाएंगे और करणी में 3 लिखेंगे। और ये जो यहाँ पर सवाल दिया है 729 बटा में 1331, इसको मैंने करणी में लिख दिया। ठीक है, तो करणी में लिख दिए, इसका मतलब यह पता चल रहा है कि जो संख्या है इसका घनमूल निकालना है। अब इसका हम लोग खंड करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर खंड कर रहा हूँ, तो इसको कटाऊंगा 729 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो बताइए किससे कटा है, तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं, लेकिन यह 2 से कटेगा नहीं, तो मैं 3 से कटा रहा हूँ। 3 दूना के 6, 1 और 2, 3 चौके 12 और 3 के 9। ठीक है, अब देखिए पुनः 3 से कटाएंगे तो 3 वाटे 24 और 3 एकम में 3। पुनः 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6 और 3 साते 21। देखिए ये जो 3 है ना, उससे 21 81 में हम भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 से तो 3 से 27 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 3 9 27। पुनः 3 से कटाइए तो 3 एकम में 3 के 9 और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए 729 का खंड हो गया। उसी तरह से आप 1331 का भी खंड करेंगे। 1331 का खंड करते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1331। तो देखिए ये जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यह 11 से कटेगा। ठीक है, 11 का यह घन है, माने 11 एक अभाज्य संख्या है और उसी का यह खंड है। तो 11 से इसमें भाग देंगे, 11 से इसको डायरेक्ट कटाएंगे तो 11 एकम में 11, इसके नीचे 13 के नीचे 11 लिखेंगे तो 2 आएगा, ये 3 या 23, तो 11 दूना 22, 1 और 1 11 एकम में 11। पुनः 11 से दीजिए 11 एकम में 11, 1 और 1 11 एकम में 11 हो जाएगा। ठीक है, और 11 से कटा देंगे तो 1 बार हो जाएगा। बताइए 729। चलिए यहाँ पर मैं करणी बना रहा हूँ, ठीक है, और लिख दे रहा हूँ। कितना लिख दें, तो देखिए यहाँ पर 3 और इसका खंड किए हैं
1 2 3 4 5 6। तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना 3 लिखेंगे? 6 3 लिखेंगे। सही है। और देखिए 1331 का खंड किए तो उसमें 11 3 आया है, तो उसे भी हम लोग लिख देंगे हर में 11 गुणे 11 गुणे 11। अब जानते हैं क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। तो यहां पर बनाइए, देखिए 3 का समूह बनाएंगे, ये 3 का समूह बन गया, यह भी 3 का समूह बन गया, नीचे भी 3 का समूह बन गया। ठीक है। और 3 में से एक संख्या क्या करेंगे, निकालेंगे, तो अंश वाला अंश में लिखेंगे। इसमें से 3 निकालिए, 3 गुणे यहां से एक 3 निकलेगा 3, और नीचे हो जाएगा क्या, 1 11। तो बताइए आपका अब कितना आंसर आ गया, 3 के 9, और नीचे क्या लिख देंगे 11। 9 बटा क्या हो गया, 11 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह आपका आंसर है। ये 729 का 729 बटा में 1331 का 9 बटा में 11 आएगा घनमूल। 9 बटा 11 गुणे 9 बटा 11 गुणे 9 बटा 11 अगर 3 बार कर देंगे तो ये प्रश्न आपका आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या है, तो कह रहा है कि 512। चलिए मैं सवाल को लिख दे रहा हूं, 512 और बटा में 3375। बताइए क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जब इसका घनमूल निकालने के लिए आपने करनी बनाया, तो इसका भी घनमूल निकालने के लिए आप ऐसे करनी बना दीजिए। ठीक है। और इस करनी में 3 लिखना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। अगर 3 लिखना छोड़ देंगे तो वह घनमूल नहीं माना जाएगा, वह वर्गमूल माना जाएगा। ठीक है। और इसको लिख दीजिए 512 बटा में 3375। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पुनः मैं करनी बना रहा हूं। ठीक है। और इसमें मैं 3 लिख दे रहा हूं। अब 512 का खंड करेंगे। 512 का खंड आप बहुत बार कर चुके हैं। देखिए 512 का खंड करेंगे ना, तो उसके खंड में सिर्फ 2 आएगा। और जानते हैं कितना 2 आएगा, 9 2 आएगा। चलिए हम लोग करते हैं 512 का खंड। सबसे छोटी संख्या 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 1 और 1 हो जाएगा 2 5 10 और 2 छक्का 12। अगर किसी भी बच्चे को न समझ में आए तो वह 2 से 512 में क्या करेगा, भाग दे देगा। अब देखिए पुनः 2 से कटाइए, तो 2 1 में 2 और 2 दूना के 4 और 2 8 16। कोई आपसे पूछता है कि 128 कहाँ से आया, तो आप कहिएगा 256 में 2 से भाग दिए हैं, तो भागफल में 128 आया है। ठीक है। अब पुनः 2 से, तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। 2 से कटाएंगे तो 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4। 2 से कटाएंगे तो 2 1 में 2 और 2 छक्के 12। पुनः 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यह 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 से कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए उसी तरह से इसके बटा में है 3375। अब इसको मैं खंड कर रहा हूं, तो बताइए किसे कटाएं। देखिए अब इसे 3 से कटाते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6 और 1 और 5, 3 5 15। पुनः 3 से कटाते हैं, तो 33 के 9 और 2 होगा ये 2, तो 22 हो जाएगा ना। तो 3 7 क्या हो जाएगा, 21 और 3 5 15। पुनः 3 से कटाइए, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब देखिए 125 हो गया ना, तो ये 5 से कटेगा क्योंकि ये 5 का घन है। आप इतना खंड कर चुके हैं कि आपको खंड याद हो जाना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है 5 से, तो देखिए 5 दूना के 10 और 50 25, और 5 से कटाइए, तो 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और पुनः 5 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ बात समझिएगा,
512 का खंड किए हैं तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आया है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जहां तक खंड हो वहां तक करनी कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 3375 का खंड किए हैं तो 3 3 आया है। 1 2 3 और 1 2 3 देखिए 5 3 आया है ना। तो यहां पर लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। अब देखिए कितने का समूह बनाएंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। तो देखिए मैं इसको बना रहा हूं और देखिए ये 3 का समूह बन गया, यह भी 3 का समूह बन गया और यह भी बन गया। और यहां पर देखिए ये 3 का समूह बन गया और यह भी 3 का समूह बन गया। अब क्या करेंगे बताइए, जैसे ऊपर कितना में से एक निकालेंगे तो 3 में से एक निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर 3 लिखा गया है। तो इसमें का एक 2 निकाल दीजिए, यहां से एक 2, एक यहां से 2 और एक यहां से 2 और बटा में एक यहां से 3 निकालिए और एक यहां से 5 निकालिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे देखिए नीचे अगर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं 2 दूना के 4 दूना के 8 और देखिए 3 5 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझिए अगर 8/15 का 3 बार गुणा कर देंगे, 8/15 गुणे 8/15 गुणे 8/15 तो ऊपर 512 आ जाएगा और नीचे 3375 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहां से इसे मैं ऐसे अलग कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां से मैं इसको अलग कर दे रहा हूं और यहां से ऐसे हो गया। अब यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हल लिख दे रहे हैं 3 नंबर का, 3 नंबर का हम लोग हल लिखेंगे। इसका कहने का मतलब है कि प्रश्न संख्या 3 को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे तो 3 को उतारिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं 1 7 2 8 बटा में 1 5 6 2 5। क्या निकालना है, घनमूल ना। तो बताइए इस प्रश्न को मैं कहां पर लिख दूं, करणी में लिख दीजिए। चलिए भाई नीचे लिखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसे किए थे। चलिए यहाँ पर देखिए करणी करिए और करणी में इस सवाल को उतार दीजिए। 7 2 8 बटा में 1 5 6 2 5 और यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो घनमूल निकालने की क्रिया आप सीख जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है। अब क्या करेंगे बताइए, इसका खंड करेंगे ना और नीचे वाले का भी खंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं खंड कर रहा हूं, इसके खंड में 2 और 3 आएगा। ये 12 का घन है और ये जो है इसके खंड में 5 आएगा। समझ रहे हैं ना। हमें लग रहा है कि 25 का घन है। 25 का 3 बार गुणा करेंगे ना तो ये 15,625 आ जाएगा और 12 का 3 बार गुणा करेंगे ना तो 1,728 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर देखेंगे 1 7 2 8। चलिए पहले इसका खंड करते हैं, 2 से कटाते हैं, 2 से तो 2 8 16, 1 और 2 2 6 12 और 2 चौके 8, पुनः 2 से कटाते हैं तो 2 चौके 8 और 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4, पुनः 2 से कटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा और 2 छके 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से कटाते हैं। देखिए ये जो 1,728 है ना, इसका कई बार आप खंड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, 2 1 में 2 और 0 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8, पुनः 2 से कटा दीजिए, 2 दूना के 4 और 2 7 14। 3 से कटाएंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि वह 2 से कटेगा
नहीं। अब पुनः 3 से कटाइए तो तीतरी के 9 और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? अब देखिए मैं यहाँ पर ऐसे जो करके और थोड़ा बड़ा करनी बना दे रहा हूँ और इसमें 3। अब बताइए 1728 का खंड किए तो 1 2 3 4 5 6 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 गुणे इसका देखिए 1 2 3 3 गुणे 3 गुणे 3 सही है। अब देखिए बटा में अब इसका खंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है 15,625 का मैं खंड कर रहा हूं, ठीक है। बताइए किससे कटेगा? 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 से कटाइए। 5 तिया के 15, 5 एकम में 5, 1 और 2 5 दूना के 10 और 50 25। 5 से कटाइए। 5 छक्का 30, 1 और 2 5 दूना के 10 और 50 25। पुनः 5 से कटाइए। 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10 50 25। समझ में आ रहा है? मैं इसको 5 से भाग दिया था, ठीक है ना। आप पुनः किससे कटाए? 5 से। भाई जब तक कटेगा 5 दूना के 10 और 50 25। 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और पुनः 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे देखिए, उसके खंडों को लिखिए 1 2 3 4 5 6। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। बताइए कितनी संख्या का समूह बनाएं? 3-3 का समूह बनाएंगे। इसमें देखिए मैं हर जगह 3-3 का समूह बनाया हूं क्योंकि हर जगह हमें घनमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 3 का समूह बनाइए, 3 का, यह भी 3 का, यह भी 3 का और यह 3 का और यह 3 का। लेकिन अंश से निकालेंगे तो अंश में लिखेंगे और हर से निकालेंगे तो हर में लिखेंगे और 3 में से 1 निकालेंगे। समान संख्या 2 गुणे 1 यहाँ से 2 गुणे 1 यहाँ से 3 बटा में 1 यहाँ से 5 गुणे 1 यहाँ से 5 बराबर लिख दीजिए। 2 दूना के 4, 4 तिया के 12 और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1728 बटा में 3375 का घनमूल क्या होगा? तो 12 बटा में 25 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए 3 प्रश्न और हैं। ये किस रूप में लिखे गए हैं? तो मिश्र रूप में लिखे गए हैं। किस रूप में लिखा गया है? तो मिश्र रूप में लिखा गया है, ठीक है। देखिए कहीं बीच में मैंने 3375 बोल दिया है, ये 1728 है और नीचे 15,625 है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बना रहे हैं और इसका नेक्स्ट 3 है जो अगले पार्ट में मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है।